Welcome in matrices part 3. In this part, we want to solve a system of homogeneous equation. Solve by matrix method. Matrix method. 3 equation I am taking. Take x minus 2y, x minus 2y plus z equal to 0. Second is x plus y minus z, x plus y minus z equal to 0. Third, 3x plus 6y, 3x plus 6y minus 5z equal to 0. 1 second, let us verify. X minus 2y plus z equal to 0, x plus y minus z equal to 0, 3x plus 6y minus 5z equal to 0. Yes, this is a system of homogeneous equation. Homogeneous means here right hand side 0 0 0, then it is called a system of homogeneous equation. In the previous video, part 12, we solved system of non-homogeneous equation. As we read the theory in part 11, a system of homogeneous equation can be written in this form. If we take coefficient matrix as A, x is x, y, z, then Ax equal to 0. Let A is always taken as coefficient matrix 1 1 3, 1 3, minus 2 1 6, and 1 minus 1 this. And what we take x, थ्योरी में भी हम लोग पढ़े थे ना, x लेते हैं x y z, और यहाँ b क्या लेंगे, b होगा आपका जीरो मैट्रिक्स, b is here 0 0 0, so it is a zero matrix. Therefore the system of equation, ये इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं, कैन बी रिटन एज, पूरा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं Ax इक्वल टू 0. 0 मीन्स नॉट नंबर 0, इट इज ए जीरो मैट्रिक्स. सी Ax, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये पार्ट आ जाएगा ना, x प्लस माइनस 2y प्लस z, यह इक्वेशन आ जाएगा. x प्लस y माइनस z, 3x 6y प्लस फिर माइनस z. So this system of equation can be written like this. Generally a system of homogeneous equation is written in this form, Ax equal to 0. Okay. And in case of system of homogeneous equation, there are only two situations, either unique solution or infinitely many solutions. यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन फिक्स है 0 0 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0. यही यूनिक सॉल्यूशन होता है ये होमोजेनियस के केस में, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं आएगा, या तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, और ये इक्वल टू अगर 0 आ गया तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो होगा यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, सब 0 0 0, यही एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो दो ही केस होगा, अगर डिटर्मिनेंट a 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो दो ही केस इसमें अराइज होगा। तो हम लोग भी यहाँ डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। वी फाइंड डिटर्मिनेंट a। अगर ये 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर नॉन जीरो आता है तब तो कोई सवाल ख़त्म हो गया, लिख देंगे x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट a का मतलब 1 -2 1 1 1 -1 3 6 -5। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालना सीख चुके हैं, आप इसको निकालिएगा सॉल्व करके। ठीक है, आप चाहे जैसे, चलिए निकालते हैं, आप लोग को छोड़ देने से आप लोग फिर बनाते नहीं हैं। ऐसा कीजिए ना, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 1 -2 1 -1 3 -6 -3, ये हो गया। इसमें से इसको जोड़ दीजिए और यहाँ लिखिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो -1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए और 0 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के लिखिए 1 हो जाएगा, और 1 -1 -5 ये हो जाएगा। 2 0 आ गया, 2 0 आ गया तो अब एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये थ्रू सेकेंड रो कर लीजिए। वी कैन एक्सपेंड ए डिटर्मिनेंट थ्रू एनी रो और एनी कॉलम। इसमें क्या काम किए बोलिए तो, इसको लोग अगर यहाँ लिख करके दिखाना चाहते हैं, ये C1 - C3 कर दिए, नहीं ये C1 - C2 किए और इसको लिखे C1 की जगह पर, और एक काम क्या किए C2 + C3 किए और इसको लिखे C2 के जगह पर, है ना। ये दो ऑपरेशन किए तो ये आया। और डिटर्मिनेंट को तोड़ते समय किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में बताया गया है उसको। तो यहाँ चूंकि 2 0 है सेकेंड रो में, तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए थ्रू सेकेंड रो। तो फर्स्ट 0 0 + एनीथिंग 0, कुछ करने का जरूरत नहीं। सेकेंड में भी 0 + एनीथिंग 0, उसके बाद आएगा आपका ये -1 -1 इंटू इसका कोफैक्टर लेना पड़ेगा। -1 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 इज ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, -1 इज ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। तो -1 का पावर लिखेंगे 2 + 3, और डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ये -1 का रो और -1 का कॉलम छोड़ देंगे। 3 - 1 -3 1, 3 - 1 -3 1, ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो ये 0 + 0, ये -1 का पावर 5 प्लस, सॉरी -1 का 5 माइनस, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट में होगा 3 × -1 -3 माइनस, ये -3 × 1 -3 × 1 कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ठीक है, ये ज़रा चेक कीजिए तो इसको दिखे तो, इसमें से इसको माइनस किए तो 3 हो गया, 0 हो गया, दिस -6 -3, ठीक है। इसको और इसको जोड़ दिए तो -1 यहाँ 0, ये दोनों को ऐड करने से 1 हो गया, -1 -5, ठीक है। 0 0 फिर -1, इसका कोफैक्टर -1 का पावर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 हो गया।
तो ये -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ब्रैकेट में क्या होगा 3 -1 -3 1 है ना, देखिए ये +1 है, प्लस को ठीक कर लीजिए क्योंकि ये इनफाइनाइट का प्रॉब्लम लिए थे, तो इनफाइनाइट का प्रॉब्लम लेने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 0 आना चाहिए था ना, इसलिए हम देखें कि ये 0 आया नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ होगा। देखिए -1 लिए ना, तो ये -1 का कॉलम -1 का रो -1 का रो और -1 का कॉलम छोड़ देंगे तो आएगा 1 -3 1 है ना, ये +1 होगा। तो इधर ठीक है 3 × 1 तो ये +1 होगा ये वाला, और फिर -3 × -1 +3, तो बीच में वो माइनस रह जाएगा, तो ये मिला के पूरी 0 आएगा, वो भी 0 हो गया ना, 3 - 3, मतलब ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया। यह लिया ही गया है, एक ऐसा प्रॉब्लम लिए है जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आए, ताकि हम लोग उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना सीखे। देखिए नो सॉल्यूशन, वो जो फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, उसमें तो सीखने का कुछ नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका नॉन जीरो आता है, 0 के अलावा कोई और नंबर आता है, तो सिंपली लिखना है यूनिक सॉल्यूशन x = 0, y = 0, z = 0, ख़त्म, उसमें तो निकालना है नहीं। तो इसीलिए वो एग्जाम्पल हम नहीं लिए, वैसा आए तो अपने से कर सकते हैं। अब इसमें आया कि डिटर्मिनेंट a 0 हो गया ये, तो अब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग को ये सीखना है कि अब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो ज़रा देखिए, वही मेन सीखना है आपको। लिखिएगा therefore there will be infinite solution, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग निकालेंगे। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये 3 इक्वेशन है। लेट एक वेरिएबल इसमें से ले लीजिए, चलिए ज़्यादा बेटर होता है जेड ले लेना, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है ना, लास्ट वाला ले लीजिए। आप एक्स को भी ले सकते हैं, वाई को भी ले सकते हैं। लेट जेड = के in the first 2 equation, first 2 equation। ये जो पहला 2 इक्वेशन है ना, इसमें आप z = k ले लीजिए, एक कांस्टेंट हम लोग मान रहे हैं, z = k। तो ये हो जाएगा x - 2y प्लस z के जगह पर k लिखेंगे, k को उधर कर दीजिए -k। दूसरा में x + y - z है ना, उसको इधर कर दीजिए, z हो जाएगा, z के जगह पर लिख दिए k। यहाँ से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ k, x और y का वैल्यू निकालेंगे जिसमें k होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग करने से x कट जाएगा ना, इसीलिए सब्ट्रैक्टिंग करने से ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करने के बाद ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा, -2y -y -3y = सब्ट्रैक्ट के हैं, तो यहाँ इधर भी ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे, सब तो जानते हैं ना, जोड़ना घटाना। घटा दीजिए, इसमें से इसको x कट जाएगा, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा, 2k/3। ठीक है। अब ये y का वैल्यू आप बैठा लीजिए इसमें या इसमें, दोनों में से किसी एक में। चलिए इसमें आसान होगा, तो therefore देखिए इसमें बैठा रहे x + y, y मतलब 2k/3
माइनस जेड है ना, इक्वल टू जेड करेंगे, इक्वल टू जेड, जेड मतलब के है ना आपका, इसमें बैठाइए ना सीधा। ऐसा कीजिए ना, इसको रखिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, आप लिख दीजिए फ्रॉम 2, ऐसा कर लीजिए ज़्यादा बेटर है। फ्रॉम 2 एक्स प्लस वाई, वाई की जगह पर बैठा दिए 2k/3 इक्वल टू के। तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे, x इक्वल टू के माइनस 2k/3, तो ये हो जाएगा k/3। तो x का वैल्यू आया k/3 और y का वैल्यू 2k/3। अब ये दोनों वैल्यू को आप, ये थर्ड जो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन था ना, इसमें से ये पहला 2 इक्वेशन में हम लोग z के जगह पर k लिए थे इन द फर्स्ट 2 इक्वेशन। नाउ ऐसा लिखेगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू कितना है k/3 एंड y इक्वल टू 2k/3, है ना, इन ये वाला इक्वेशन 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल टू 0, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें अब x के जगह पर k/3 और y के जगह पर 2k/3 बैठा लीजिए, ठीक है, और z के जगह पर वही k बैठाएंगे और देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इसको लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इसको x इक्वल टू k/3, ऐसा कॉमा दे दीजिए, y इक्वल टू 2k/3 एंड z इक्वल टू k इन दिस इक्वेशन। z तो ऑलरेडी k ले चुके हैं ना फर्स्ट 2 इक्वेशन में, और वहाँ से x और y का वैल्यू निकला है इन टर्म ऑफ k, तो z वही रहेगा k। उसको इसमें बैठाइए, 3x, x के जगह पर प्लस 6y, y के जगह पर 2k/3 माइनस 5z, z के जगह पर k इक्वल टू 0। तो ये 3 कटा, ये 2, तो ये देखिए k और यहाँ 4k, 5k माइनस 5k इक्वल टू 0। तो आपको फाइनली 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू k/3, y इक्वल टू k/3 एंड z इक्वल टू k सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। z इक्वल टू k ये दोनों इक्वेशन में लिए थे और वहाँ से x y का वैल्यू निकाले थे और निकाल के देखे कि वो जो वैल्यूज़ हैं x y का और z का, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड को भी। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू k/3, y इक्वल टू 2k/3 एंड z इक्वल टू k आर दी सॉल्यूशन फॉर ऑल these 3 इक्वेशंस, मीन्स दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसको लिखिएगा ऐसा, लिखिएगा देयरफॉर x इक्वल टू k/3, y इक्वल टू 2k/3 एंड z इक्वल टू k, वेयर k कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट लेकिन वो वेरिएबल कांस्टेंट है, माने k का वैल्यू कांस्टेंट होगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का, लेकिन एनी रियल नंबर वेयर k इज एनी रियल नंबर। कांस्टेंट का मतलब एक्स वाई जेड नहीं, नंबर होगा कोई, माने कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, वेयर के इज एनी रियल नंबर गिव्स द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए कैसे, k का वैल्यू कोई रियल नंबर होगा, एक कांस्टेंट होगा
लेकिन रियल नंबर होगा। जैसे आप ले लिए k1 सपोज, तो x का वैल्यू 1/3, y का वैल्यू 2/3 और z इक्वल टू 1, ये एक आंसर हो गया, यानी इसका सोल्यूशन हो गया। k अगर 2 ले लेते हैं तो 2/3, 4/3 एंड z इक्वल टू 2, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। k के जगह पर 3 ले लेते हैं, 3/3 1, ये हो जाएगा 3/3 कट गया 2 और यहाँ 3, तो तीसरा सोल्यूशन हो गया। वैसे k के जगह पर अलग अलग वैल्यू हम लोग लेते जाएंगे तो x y z का अलग अलग वैल्यू आता जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू जाएगा। k का वैल्यूज तो इनफाइनाइट ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 एनीथिंग वी कैन टेक, and accordingly x and y will also come. So in this way we get all the infinite solution of this system of equation. तो देखिए ये एक होमोजेनियस सिस्टम था, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन था। तो इसमें आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाले। एक उसका z को k मान लिए फर्स्ट टू इक्वेशन के लिए, और सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लिए इन टर्म ऑफ z, और फिर देखे कि वो x, y और z का वैल्यू ये थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x, y और z का जो वैल्यू है वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, वेयर k इज एनी रियल नंबर। और इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट वैल्यू निकालते हैं। तो अब ये होमोजीनियस था। अगर नॉन होमोजीनियस होता, इधर कोई नंबर होता और उसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात आती, उसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता, तो सेम प्रोसेस यहाँ z के जगह z को हम लोग k एज्यूम करते और x y का वैल्यू निकालते। इधर नंबर रहने से क्या नहीं निकलता x और y का वैल्यू, तो भी तो निकलता ना। तो सेम प्रोसेस हम लोग लेंगे अगर ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो तो भी। सो एक होमोजेनियस इक्वेशन का इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल के आपको बता दिए कि कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं। वैसे अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन भी हो और उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात आती हो तो उसमें भी हम लोग इसी तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसमें यूनिक सॉल्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू z इक्वल टू 0 आएगा। और नॉन होमोजेनियस के केस में यूनिक सॉल्यूशन का तो एक प्रॉब्लम बना दिए हैं। अब उसमें फिर या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आप समझ गए कैसे निकालना है। नो सॉल्यूशन हुआ तो उसमें तो सीधा लिख देना है नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से अगर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनियस हो या नॉन होमोजेनियस हो, उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। एक वर्ड यूज़ होता है बुक में, जनरली देखिएगा ये यूज होता है कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, ये बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन नहीं होगा माने नो सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, consistent means having solution, inconsistent means no solution, और no solution को ही inconsistent बोलते हैं। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में जैसा आता है so that the system of equation is inconsistent means having no solution, ये तो देखिएगा कहीं अगर आए तो ठीक है। इसमें इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखिए फिर 14। धन्यवाद।